गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और ये मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 14वां वीडियो है। बच्चों आज का वीडियो एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पे बेस है और वो हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी का। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की और फिर उसके बाद बच्चों उसके हेल्प से हम जो है देखेंगे कि हमारा ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। बच्चों ओम्स लॉ के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है स्केलर फॉर्म और बच्चों दूसरा होता है हमारा वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ के वीडियो में मैंने आपको ओम्स लॉ के स्केलर फॉर्म के बारे में फुल डिटेल दिया था और वेक्टर फॉर्म नहीं बताया था। बच्चों आज मैं आपको ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताऊंगा और प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो बच्चों हेडिंग डालिए करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। बच्चों देखिए क्या होता है कि कोई कंडक्टर जिसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा होता है तो वो हमारा जो है एक एंड से दूसरे एंड की ओर जा रहा होता है, बात नंबर एक। और दूसरी चीज क्या होता है कि पूरे कंडक्टर में हमारा जो है करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, अब बच्चों कहां से हमारा कितना करंट पास हो रहा है इसको डिफाइन करने के लिए बच्चों एक टर्म निकाला गया। वो टर्म हमारा हुआ करंट डेंसिटी। मतलब क्या हुआ, करंट हमारा किसी जो है क्रॉस सेक्शन को, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को जितना जो है पास कर रहा है, जितना करंट, वो हमारा करंट डेंसिटी के टर्म से डिफाइन हुआ। जैसे सपोज करिए बच्चों कि क्या हुआ हमारे पास इस तरीके से, देखिए कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है और बच्चों ये कंडक्टर हो गया हमारा और देखिए इसके अंदर हमारा करंट जो है वो आई जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है। अब बच्चों इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन है अलग अलग हो सकता है कि हमारा कंडक्टर कहीं पे ज्यादा वेरी करता हो, क्रॉस सेक्शन कहीं बढ़ जाता हो, कहीं क्रॉस सेक्शन उसका कम हो जाता हो। ठीक है बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास कंडक्टर ऐसा है, ठीक है, सपोज करिए ऐसा है कंडक्टर, ये देखिए कंडक्टर ऐसा है और फिर बढ़ गया ऐसे, ठीक है, और कंडक्टर से करंट बच्चों बह रहा है। तो देखिए क्या हो, करंट तो इतना ही बहेगा, यहाँ आके बढ़ तो नहीं जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे करंट को निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि जगह सा कम है। यहाँ पे करंट ज्यादा था, यहाँ पे करंट कम है। ठीक है, यहाँ पे करंट यहाँ पे जो था वही करंट यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था, यहाँ पे कम है। तो बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पे करंट की जो है डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का जो है हमारा कंडक्टर हो। तो बच्चों इसी को डिफाइन करने के लिए बच्चों टर्म हमारा निकाला गया, वो टर्म हमारा था करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है कि जो है करंट फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी is defined as current flown per unit cross sectional area in the direction perpendicular to the cross section is known as current density। ठीक है, करंट डेंसिटी। ठीक, यहां पर ये हमारा करंट डेंसिटी जो है वो पूरी तरीके से डिफाइन हो गया। ठीक, अब देखिए इसके जो है टर्म को समझिए। क्या हुआ, हमारा क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वहां से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन के जो परपेंडिकुलर हमारा जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको जो है हम करेंगे करंट डेंसिटी। अगर हमारे पास ऐसा कंडक्टर है जिसका अलग अलग जगह पे हमारा क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बच्चों सेम करंट यदि वहां से फ्लो हो रहा है तो हमारा अलग अलग जगह पे करंट डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। बात नंबर एक। तो देखिए सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ, देखिए सपोज करिए कि ये हमारा इस तरीके से एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एरिया को हम एज ए एरिया वेक्टर लेते हैं और करंट जो है हमारा
स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ हमारा यहाँ पर इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ये जो है हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा जो है एरिया वेक्टर हो गया ऐसे। ठीक है, और करंट यहां से इससे आ रहा है, तो ये करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो करंट डेंसिटी जो हमारी डिफाइन होगी वो हो गई J इज इक्वल टू I अपॉन A। इसको आप नोट कर लीजिए ऐसे। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों चलिए बात करते हैं आगे की। ठीक है, हमारा टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो ये है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, कितना हमारा जो है परपेंडिकुलर वहां से करंट निकल रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी जगह पे हमारा जो है, देखिए किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा कंडक्टर का जो एंड है वो सपोज करिए इस टाइप का आता है। ठीक, इस टाइप का आता है, उसको बीच में भी बना सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए साइड में बना रहा हूं। देखिए जैसे ये हो गया हमारे पास, ये सपोज करिए कंडक्टर का एंड हमारे पास इस तरीके से है, और बच्चों हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। आगे हम यहां से करंट ले जा रहे हैं, किसी भी तरीके से ले जा रहे हैं, तो बच्चों क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन तो देखिए हमारा यही रहेगा ऐसे, वो तो नहीं बदलने वाला। ठीक है, करंट का डायरेक्शन जो था वो देखिए यहां पे नहीं बदलेगा। लेकिन बच्चों देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा जो है वो किसी एंगल पे है। ठीक है, किसी एंगल पे है। अब बच्चों हमने जो बात कही वो बात ये कही कि परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर तो बच्चों ये हुआ ऐसे, देखिए ठीक है, ये हुआ, तो ये क्रॉस सेक्शन का हो गया परपेंडिकुलर ए। ठीक है, तो यहां पे आया, तो अब बच्चों यहां से कितना करंट निकलेगा वो हमारा जो है इफेक्ट करेगा, वो हमारा करंट डेंसिटी में कंसीडर किया जाएगा। तो बच्चों इसको करने के लिए इसको मान लेते हैं कि एंगल हमारा थीटा हो गया, तो इधर हम मान लेंगे कि हमारा ये आ जाएगा, इसका जो आ जाएगा कंपोनेंट एरिया वेक्टर का वो आ जाएगा ए कॉस थीटा, इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर अब जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर जो बच्चों अब हम लिखेंगे वो हम करंट डेंसिटी को डिफाइन ऐसे केसेस के लिए हम इस तरीके से करेंगे कि J, ठीक है, J करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा। ये हमारा हो गया बच्चों। ये क्रॉस सेक्शन इस टाइप का हमारा किसी कंडक्टर के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, अंदर भी हो सकता है। और बच्चों ये जैसे करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन इधर है, तो हमारा थीटा बन रहा है, तो बच्चों I ये हुआ, ठीक है, I हमारा ये हुआ, और A cos थीटा इधर आएगा, तो हमारा इस तरीके से निकलेगा। ठीक बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, I यहां से लिखेंगे क्या हुआ, J A cos थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहां पे निकल गया J डॉट A, ठीक है, J डॉट A आ गया। अब बच्चों जरा ध्यान से नोट करिए, J क्या है, J हमारा है करंट डेंसिटी, क्या है, करंट डेंसिटी, इसको नोट कर लीजिए। और A है बच्चों हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, J डॉट A, इसका बच्चों डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, वो किस फॉर्म में मिलता है बच्चों, हमको स्केलर फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो बच्चों यहां से साफ साफ प्रूव हो रहा है कि करंट, ठीक है, करंट इज ए स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। उसके बावजूद भी है, क्योंकि करंट का पास क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। क्योंकि वेक्टर जो डिफाइंड था वो हमारा ऐसे डिफाइंड था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, हमारा वेक्टर कहलाता है। लेकिन बच्चों करंट हमारा एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो स्केलर होता है। स्केलर होता है, क्यों होता है स्केलर, क्योंकि ये जो है वेक्टर एडिशन के रूल को, एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के रूल को फॉलो नहीं करता है, इस वजह से ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं फॉलो करता, कैसे नहीं फॉलो करता।
ठीक है, देखिए क्या हुआ हमारे पास। सपोज करिए जैसे हमने जो है किरचॉफ लॉ में पढ़ा है कि हमारे पास देखिए एक हमारा इस तरीके से आ रहा है, करंट आ रहा है, जैसे इधर आया सपोज करिए I1 और इधर आया I1 ना लेकर के बच्चों ऐसे कर ले, सपोज करिए इधर से आया 2 एम्पियर और इधर से आया 3 एम्पियर, ठीक है 3 एम्पियर ये आया, और इधर हमारा निकल गया तो हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, ये एंगल सपोज करिए है हमारे पास 30 डिग्री, ऐसे हमने सपोज किया। अब बच्चों अगर हम इस एंगल को बदल के 90 कर दें, इधर से देखिए क्या हुआ 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर, तो भी बच्चों ये 5 एम्पियर रहेगा। ठीक है, देखिए अब हमारा एंगल 90 हो गया, यहां 30 था। और जबकि वेक्टर एडिशन में क्या होता है, वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि हमारा जो है एंगल मैटर करता है, जैसे ही एंगल हम निकालेंगे उसका रिजल्टेंट बदल जाएगा। यही काम सब्सट्रैक्शन में होता है। सब्सट्रैक्शन में कैसे होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि करंट अब हमारा इधर से आ रहा है, ठीक है, जैसे ये देखिए ऐसे हो गया, ये हुआ, इधर से सपोज करिए 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, किसी कारण से जो है 3 एम्पियर इधर चला गया तो 7 एम्पियर इधर चला जाएगा। ठीक है, 7 एम्पियर इधर चला जाएगा, तो देखिए इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गया ना 3 एम्पियर, तो इधर आया। तो बच्चों यहां पर क्या है कि यहां पर भी थीटा मैटर नहीं करता। मतलब क्या हुआ, करंट का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो है वेक्टर के रूल से ना होकर के नॉर्मल रूल से हो रहा है, स्केलर रूल से हो रहा है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक बच्चों, तो ये हमारी बात यहां पर निकल के आ गई और पूरी बात हमारी करंट डेंसिटी की हो गई बच्चों कंप्लीट। अब बच्चों मैं उस पर बात आता हूं, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी जे, इसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो बच्चों जे हमारा क्या है, वो है I बाई ए। तो सिंपल सी बात है, ये I हो गया बच्चों एम्पियर, ठीक है एम्पियर, और ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों आते हैं डायमेंशन ऑफ जे, ऐसे लिखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ करंट पहले लिखेंगे डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया, ऐसे लिख देंगे। तो बच्चों ये हो गया बच्चों एरिया एम्पियर, और नीचे आ जाएगा हमारा एल स्क्वायर। तो बच्चों हो गया ए एल की पावर -2, ये हो गया डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी। इसको आप जो है बच्चों इस तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी पूरी कहानी जो है करंट डेंसिटी की बच्चों हो गई कंप्लीट। ठीक है, इसमें सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इसके न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं, फार्मूला बेस होते हैं, कहीं यूज हो जाएगा बीच में, कुछ स्पेशल पूछा नहीं जाएगा। अब बच्चों आते हैं हम ओम्स लॉ पे। ठीक है, अब बच्चों आते हैं हम ओम्स लॉ। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों क्या होता है हमारे पास, हमने जो है पिछली बार जो है कौन सा पढ़ा था, ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म जो है वो जो है बच्चों हमारा है V = IR। ठीक है, अब चलिए स्केलर और वेक्टर में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, किसमें, ओम्स लॉ में, और हम क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी बात कर लेते हैं। बच्चों देखिए क्या होता है, ये हमारे पास कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने क्या किया, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। ठीक है, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हमारा V डेवलप हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ बच्चों हमारी L है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं L इस तरीके से। और बच्चों क्या होता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो जाता है जब हम इसको जो है बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। मतलब क्या हुआ कि बैटरी लगाने पे हमारा पोटेंशियल भी इसके अक्रॉस आ गया और बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड भी डेवलप हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी डेवलप हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं V और E के बारे में। तो बच्चों देखिए E क्या होता है, E हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, E हमारी क्या है, E हमारी है वेक्टर क्वांटिटी, और बच्चों V क्या है, ये हमारी है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये बात है। अब बच्चों दोनों ही एक समय पे है,
दोनों ही हमारे चार्ज के फ्लो की वजह से हो रहे हैं, सेटअप है। ठीक है, और बेसिकली क्या है कि चार्ज का फ्लो भी हमारा ई की वजह से भी हो रहा है, वी की वजह से भी हो रहा है। तो बच्चों यहां पर जो ओम्स साहब ने काम किया वो ये काम किया कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम v के टर्म में निकालेंगे तो ये आएगा, और बच्चों जब हम निकालेंगे इसी को जो है e के टर्म में, तब बच्चों हमारा जो है आएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और बच्चों उसमें करंट डेंसिटी का यूज हो जाएगा। ठीक है, करंट डेंसिटी का यूज हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें v इक्वल टू आई आर आया है, ठीक है बच्चों। और देखिए उसमें क्या आएगा हमारा, उसमें E इक्वल टू समथिंग आएगा, देखते हैं क्या आता है। तो बच्चों देखिए हमारे पास से क्या लिखा है, V इक्वल टू आई आर ऐसे लिखा है। और देखिए R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाई ए, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, I को ऐसे लिखा रह देते हैं और यहां पर कर देते हैं रो एल बाई ए, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं प्रॉब्लम। तो ये आ गया V। अब थोड़ा सा इसको हिसाब किताब इसका बैठाते हैं बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया V अपॉन एल, इधर ले आएंगे, V अपॉन एल इधर आ गया बच्चों। आई रो हमने अलग लिखा, आई ऐसे लिखा, और बच्चों ए ऐसे लिखा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वो हर एक चीज को। हमने क्या किया, V इक्वल टू आई आर यहां लिखा बच्चों। रो आर की जो है बेसिक डेफिनेशन वो हमारी ये है, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे रख दिया, बेसिक फॉर्मूले को रख दिया, और थोड़ा सा अरेंज किया कि एल को इधर ले आए और आई के नीचे ए लिखा और रो को निकाल दिया साइड में। अब बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि V बाई एल क्या होता है, वो बच्चों E होता है, और बच्चों I अपॉन ए क्या होता है, वो बच्चों होता है हमारा करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी। तो बच्चों अब देखिए इसकी जगह हम लिखेंगे E, और ये हो जाएगा रो, और ये हो जाएगा J। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आ गया ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, और ये हमारा है ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। इस चीज को देख लीजिए, यहां पर देखिए E का जो डायरेक्शन होगा वही J का डायरेक्शन होगा। ठीक है, E का डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो बच्चों J का डायरेक्शन भी देखिए हमको इसी डायरेक्शन में ऐसे J मिलेगा। ये बच्चों इसका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए एक काम करते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू E, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए बात करते हैं रो की, इसको मैं बिगाड़ रहा हूं। ठीक है, तो देखिए रो क्या होता है, रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी, आपको पता है रेजिस्टिविटी, और 1 अपॉन रो होता है बच्चों सिग्मा, और इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो इसकी जगह हम लिख देंगे सिग्मा, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ये बच्चों दूसरा फार्मूला है। दोनों फार्मूले काफी फेमस हैं, इनको याद करने में बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन जो है मैं आपका खत्म कर देता हूं बहुत आराम से, अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी आपको याद हो जाएगा, दोनों फार्मूला ट्रिक लगा करके अभी हम इसको कर लेते हैं। ये फार्मूला बताऊंगा, ये तो आप कर लोगे बच्चों। देखिए E बराबर रो जे, जरा ध्यान से सुनिएगा, E बराबर रो जे क्या है, देखिए लिखा है रो जे, यही तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, रो जे बच्चों। E को आप कंसीडर करिए जस्ट फॉर, मैं आपको बता रहा हूं याद करने के लिए। E से आप लिख लीजिए इस्लाम, ठीक है, और ये देखिए हो गया रोजे। हम लोग सब लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले रोजे रखते हैं, बस इतनी से आपका ट्रिक है, याद कर लीजिए। तो बच्चों क्या हुआ, इसी से आपको याद हो जाएगा कि E बराबर रो जी। अब आप कभी ये फार्मूला नहीं भूलोगे। अब जब आपको ये पता है तो ये आप जो है दोबारा निकाल लोगे, इसको आप आराम से निकाल लोगे। ठीक, अब बच्चों इसी फार्मूले को जो है हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से प्रूव करेंगे, और उसके बाद ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमको क्या करना है इसमें। ठीक, हमारा जो है एक फार्मूला आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, उसको हम देखते हैं पहले कि वो फार्मूला हमारा क्या है।
ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो बच्चों फार्मूला था हमारा, वो था हमारा वी डी इजकल टू ई ई अपॉन एम, और यहां पे आया था टाउ, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। और दूसरा फार्मूला जो हम लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में निकाला था, वो बच्चों था हमारा आई इजकल टू वी डी ई एन ए। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपको याद होगा इस तरीके से। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ, वीडी की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा ई अपॉन एम, ई अपॉन एम इंटू टाउ, और बच्चों ई और एन, और बच्चों यहां पे आ रहा था ये ए। ये देखिए इस तरीके से आ गया। एक एक टर्म आप देख लीजिए बच्चों। देखिए क्या हुआ, ए को हम इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा आई अपॉन ए, और ये बच्चों हो जाएगा देखिए यहां पर एन, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर टाउ, और बच्चों ये आ जाएगा एम, और ये बच्चों यहां पर इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास ई। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपने अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कायदे से पढ़ी हुई है और फार्मूले याद है बच्चों, तो वहां पर एक फार्मूला आया था रेजिस्टिविटी का, और वो था हमारा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ बच्चों। तो यहां पर ये क्या था, देखिए मैंने आपसे कहा था कि एम अपॉन एन ई टी ऐसे लिख लीजिए लो, और बच्चों यहां पे क्या था, इसको हम याद करेंगे इस तरीके से कि एम से लिखेंगे हम मैं, ठीक है, और ये देखिए नीट, तो यहां पे हो जाएगा कि मैं नीट देने जा रहा हूं, मैं नीट देने जा रहा हूं या जा रही हूं, जैसा आपको कंडीशन उससे मान लीजिएगा, आपको याद रहेगा। ये मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूं पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इस तरीके से रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी को याद रखते हैं। तो बच्चों देखिए रिवर्स है, ठीक है बच्चों, ये देखिए रिवर्स है, ये उसका रिवर्स है। तो बच्चों ये देखिए हो गया हमारा करंट डेंसिटी, हमने जे लिखा, और बच्चों ये हो जाएगा 1 अपॉन रो, और ये हो जाएगा ई। तो बच्चों देखिए ये आ गया ई इजकल टू रो जे। ये हमारे पास देखिए एक बार फार्मूला और आ गया। और बच्चों यहां से देखें तो ये हमारा होगा जे इजकल टू सिग्मा ई। ये बच्चों हमारे हो गए फार्मूले, और हमारा जो है करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म सब हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बच्चों इस पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा कठिन नहीं आते, लेकिन हाँ इसका कंसेप्ट जो है वो हमको पूरी तरह पता होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। आज की वीडियो में अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल इस पे होते नहीं है, सिंपल से फार्मूला बेस होते हैं, वो आप लोग कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।